नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेंडो एकिलिस रप्चर के बारे में। टेंडो एकिलिस मेन टेंडन होता है पैर का, जो मेजर काफ मसल सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस का इंसर्शन बन के हील में अटैच होता है। ये लगभग 5.5-6 इंच लंबा होता है और हील से कैल्केनियम से ऊपर 2.5 इंचेस पे इसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है। ये यूजुअल साइट होती है जहां ये फटता है। तो इसके रप्चर के कॉजेस क्या है? ये यूजुअली ओल्डर मेल्स में देखा गया है ज्यादा, जो लीजर स्पोर्ट्स खेलते हैं विदाउट प्रॉपर वार्म अप, सडनली इंटेंसिटी एक्सरसाइज की या स्पोर्ट्स की बढ़ा देते हैं, या तो कहीं कोई छोटे खड्डे में कोई आदमी गिर गया और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की, इससे भी फट सकता है, या स्पोर्ट्स के टाइम फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होने के टाइम ये फट सकता है। ये यूजुअली स्पोर्ट्स जिसमें जंपिंग इन्वॉल्व होती है उसमें ज्यादा देखा गया है। प्री डिस्पोजिंग कॉजेज है डायबिटीज, अगर स्टेरॉइड इंजेक्शन टेंडन के आजू बाजू लिया हो तो, या ओरल स्टेरॉइड्स पे हो कोई पेशेंट, या डायबिटीज हो, या रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस के कारण स्पर्स बन गए हो हील में। तो ये सारे प्री डिस्पोजिंग कॉजेज है। तो पेशेंट क्या महसूस करता है? पेशेंट महसूस करता है कि सडनली उसके एक पॉपिंग साउंड सुनाई देता है हील के पीछे और पैर में बिल्कुल पावर नहीं लगता है। ऐसे लगता है किसी ने पीछे से बहुत जोर का किक कर दिया हो। उसके बाद पेशेंट को चलने में, खड़े होने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है और पैर के एंकल के आजू बाजू ब्लीडिंग और स्वेलिंग हो जाती है। कभी कभी पार्शियल रप्चर में इतनी दिक्कत नहीं होती, बट सिम्टम्स लगभग सिमिलर रहते हैं। तो ऐसी कभी इंजरी हो तो इमीडिएटली अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आपको जाना चाहिए। तो सर्जन तो आपको उल्टा लेटाएगा और आपका पैर थोड़ा सा बेंड करके टेंडन की इंटीग्रिटी फील करने की कोशिश करेगा। एक और टेस्ट है थॉम्सन टेस्ट। हम पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं और फिर काफ को स्क्वीज करते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। और अगर तो टेंडन इंटैक्ट है, कंटिन्यूअस है, तो आपका फुट हिलेगा, प्लांटर फ्लेक्शन होगी। दैट मीन्स टेंडो एकिलिस इंटीग्रिटी इज इंटैक्ट। फिर भी अगर डॉक्टर को लगे कि मेजर इंजरी है तो एमआरआई करते हैं, उसमें डिटेल में पता चल जाता है कि पार्शियल टेयर है, थोड़े फाइबर्स फटे हैं, या कंप्लीट टेयर है। तो यंगर पेशेंट्स में तो इसकी सर्जरी करना जरूरी होता है, बिकॉज वी हैव टू उनको प्री स्पोर्ट लेवल पे फिर ले जाना पड़ता है। उनको बोलें अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते तो उनको धक्का लगता है। ओल्डर पेशेंट्स फिर भी मान जाते हैं, इनमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि प्लांटर फ्लेक्शन में प्लास्टर दे दिया या स्प्लिंट लगा दिया थोड़े हफ्ते। पार्शियल टेयर्स में भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज्यादा करके कंप्लीट टेयर में सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? इस एरिया में ब्लड सप्लाई कम होती है और डायबिटिक्स में ज्यादा केयर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें और कम होती है ब्लड सप्लाई। कभी बड़ा ओपन इंसिशन कर दिया तो हीलिंग में तकलीफ होती है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो आजकल सेमी ओपन टेक्निक्स भी आई है, जहां थोड़ा सा डिसेक्ट करके सूरल नर्व को आइडेंटिफाई करके उसको सेफ कर देते हैं और फिर टेंडन एजेस को फ्रेशन करके परक्यूटेनियस मेथड से इसे सूचर कर सकते हैं। और इसके लिए आजकल जिग्स भी अवेलेबल है। और अगर सर्जन ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और टेंडन बहुत ज्यादा डिस्टेंस अपार्ट नहीं है, तो परक्यूटेनियस टेक्निक्स भी कर सकते हैं, जहां छोटे छोटे छेद करके टेंडन को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। सूचर करने के बाद भी 4 से 6 हफ्ते तक टेंडन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर ग्रेजुअली मूवमेंट बढ़ाते हैं एंकल की, और रिहैबिलिटेशन काफी समय लगता है। तो ये हो गया मेजर टेंडन इंजरी के बारे में एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। थैंक यू।